हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होनहार माइंड। जैसा कि आपको पता है, हम लोग अभी कर रहे हैं नवीन अंकगणित का सीरीज, जिसमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज चैप्टर। और परसेंटेज में हम लोग 10 का ए पढ़ रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने 140 तक के सवाल को सॉल्व कर लिया है। और आज हम इस वीडियो में करेंगे 141 से लेके 150 तक के सवाल। तो ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आते हैं आज के पहले सवाल पे, मतलब 141 नंबर सवाल पे। और सवाल है कि एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। देखिए, कितना वार्षिक दर से इसका अवमूल्यन हो रहा है, तो 10%। ठीक है, तो चलिए जैसे जो सवाल बोल रहा है वैसे हम लोग करते हैं। तो देखिए क्या है, अभी इसका 2 लाख, ठीक है। इसका 10% की दर से अवमूल्यन हो रहा है, मतलब 10% अवमूल्यन मतलब क्या होता है, कमी। तो 10% मतलब 1/10 कमी हो रहा है, तो मतलब 9/10 हो रहा है। ठीक, कितने साल के लिए, 3 साल, मतलब 3 बार लिखेंगे 9/10 गुना 9/10 और गुना 9/10। चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 0 2 और 3 0, तो 1 2 3। अच्छा, 9 गुना 9 81 और 81 गुना 9 729। 9 का क्यूब आप लोग को याद होगा, तो 729 हो गया ये 9 का। चलिए इधर गुना में क्या है, 200, तो 729 गुना 2 कितना हो जाता है, तो 729 गुना 2 आप लोग गुना कर सकते हैं, कितना होगा 1458। और डबल जीरो इसमें था तो डबल जीरो, मतलब क्या हो गया 1,45,800, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आते हैं दूसरे सवाल पे। और दूसरा सवाल है कि एक व्यक्ति ने 72,900 में एक भूखंड खरीदा। भूखंड मतलब जमीन का टुकड़ा। उस पर 1,33,100 की लागत से मकान बनवाया। यदि भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो, तो कितने समय बाद दोनों का मूल्य क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो चलिए, तो हम लोग याद है आपको कि क्या लिखते थे, पहले लिखते थे ऊपर में फाइनल वैल्यू और नीचे लिखते थे इनिशियल वैल्यू। तो ठीक है, तो वैसे ही करते हैं। फाइनल वैल्यू देखिए, ये जो है ये बढ़ना चाहिए, ठीक है, और ये घटना चाहिए। ठीक, तो चलिए जैसे जो बोल रहा है लिखते हैं। जैसे है 72,900, ये बढ़ रहा है किस हिसाब से, भूखंड 10% वार्षिक दर से। तो क्या लिख सकते हैं 10% को, 11/10। कितने समय में पता नहीं, टी लिख देते हैं। चलिए इधर क्या है 1,33,100 और ये घट रहा है कितने प्रतिशत से, 10%, मतलब क्या होगा 9/10। कितने समय में पता नहीं है, यहाँ लिख देते हैं हम लोग टी। चलिए इसको इसके नीचे ले जाते हैं, तो 72,900 बटे 1,33,100 बराबर में क्या हो जाएगा 9/10। और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मतलब पलट जाएगा, मतलब 10/11 के पावर टी। 10 से ये हो गया कैंसिल। चलिए अब देखिए यहाँ पे टी है, तो आप लोग गौर कीजिएगा, ये जो 729 है, ये देखिए डबल जीरो से पहले तो ये डबल जीरो खत्म हो गया, तो ये जो 729 है ये 9 का क्यूब है। और ये जो 1,331 है ये 11 का क्यूब होता है, तो ये पूरा इसमें भी क्यूब है और इसमें भी क्यूब है। तो ये क्यूब उठा के हम लोग डायरेक्ट कहाँ लिख देते हैं, इसके ऊपर। अब बराबर में क्या हो गया 9/11। ठीक है, ये ऊपर में है टी। देखिए ये बेस समान है इसका और इसका, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 3 साल। देखते हैं ऑप्शन है क्या हमारा, ऑप्शन है, ऑप्शन डी। चलिए ऐसे सवालों को आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। बिना प्रैक्टिस आप यदि सोच रहे हैं मैथ बहुत अच्छा होगा, तो मैथ बहुत अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि मैथ बनाने की चीज़ होती है, सिर्फ देखने की नहीं। चलिए आते हैं 143 नंबर सवाल पे। और 143 नंबर सवाल क्या है कि प्रत्येक वर्षांत में एक तालाब में मेढकों की संख्या में 10% वृद्धि होती है। वर्ष आरंभ 2004 में तालाब में 2,14,000 मेढक थे। वर्ष 2006 के अंत में तालाब में मेढकों की संख्या क्या हो। तो जो सवाल बोल रहा है हम लोग वैसे करते हैं। तो देखिए अभी कितना है
मेढक पहले कितना था, 2,14,000, लिखते हैं हम लोग 2,14,000। ठीक, कब था, 2004 में, और 2006 के अंत में पूछ रहा है, लेकिन वृद्धि किस दर से हो रहा है, तो 10% की दर से। तो 2004 से 2006 के अंत में कितना साल होगा, 2 साल, गलत, 2 साल नहीं होगा, 3 साल होगा। क्यों, आप लोग सोचिए कि देखिए, एक तो 2004 पूरा साल हुआ, फिर 2005 पूरा साल हुआ, और 2006 के अंत में, मतलब पूरा साल तो हो ही गया ना, 2006 का अंत यदि हम 31 दिसंबर माने, अंत मतलब साल के अंत में, तो क्या हो गया, 31 दिसंबर यदि माने तो 2006 तो पूरा साल हो गया, मतलब 3 साल। यहाँ पे आप लोग मिस्टेक नहीं कीजिएगा कि 2004 और 2006 मतलब 2 साल हुआ। तो चलिए 10% प्रति वर्ष की वृद्धि हो रहा है, तो कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 11/10 गुना 11/10 और गुना 11/10, 1 2 3 1 2 3, ये खत्म हो गया। तो यहाँ देखिए 214 इंटू 11 करते हैं, फिर 11 जो है वैसे लिख देते हैं। तो इसको यदि यहाँ वैसे तो ये होता है कितना, इसका क्यूब होता है कितना, 1331, लेकिन यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। कितना, देखिए 4, और ये वह 4 1 5, और ये 2 1 3, और ये 2, फिर गुना, ये 11 का काम हो गया। चलिए ये 11 से गुना करते हैं, ये 11 गुना 11, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से 4 5 4 9, 5 3 8, 3 2 5, 2, और फिर बचा 1 11, फिर क्या होगा, 4 9 4 13 का 3, बाकी 1 9 8 17, 1 18 का 8, बाकी 1 8 5 13 1 14 का 4, बाकी 1 5 2 7 1 8 और 2, तो क्या हो गया 284834। वैसे आप लोग यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, क्या 214 गुना 1331। वैसे देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है, 28 48 34, मतलब 28 48 34 ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब लेकिन एक ऑप्शन है क्या, नन ऑफ दीज का, तो यही हमारा उत्तर है। ठीक है, चलिए आते हैं 144 नंबर सवाल पे, और 144 नंबर सवाल है कि 72 बच्चे एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या सभी स्तंभ में बच्चों की संख्या से कितना, 12.5% अधिक है। देखिए स्तंभ ये होता है, ठीक है, और कतार क्या होता है, ये, ठीक। चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है कि कुछ बच्चा है, ठीक है, जो कि ये जो टोटल है स्तंभ और कतार, लेकिन स्तंभ में, प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या 12.5% अधिक है, किसमें, कतार में। तो मतलब देखिए एक तो है स्तंभ और दूसरा है कतार, ठीक है, एक स्तंभ है दूसरा कतार है। तो क्या बोला, प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से अधिक है, ठीक है, स्तंभ से अधिक है, तो मतलब, और 12.5 को क्या लिखते हैं हम लोग, 1/8। तो यदि स्तंभ में 8 है तो कतार में इससे 12.5% अधिक, मतलब कितना है, 9। ठीक है, चलिए अब क्या है कि जैसे बोल रहा है क्या कि टोटल कितना बच्चा है, 72 बच्चा। ठीक है, अब हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं। 72 बच्चा, और रेशियो में हम लोगों का कितना आया है, 8 स्तंभ है और 9 कतार है। जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 5 6 7 8, ठीक है, और यहाँ पे यदि आप लोग देखिएगा कि 9 कतार है, मतलब एक कतार ऐसे, एक कतार ऐसे, तो यहाँ टोटल कितना बच्चा हो जाएगा, 9 करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस तरह 9 होगा, तो 9 ठीक 72, नीचे भी कितना हो जाएगा, 72। और क्या पूछ रहा था, प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या, तो ये जो हम लोग निकाले हैं स्तंभ और कतार का अनुपात, तो कतार में कितना है, 9, तो यहाँ लिख देंगे 9। तो देखिए 72 से 72 एक बार में, और बचा क्या, 9, और ये है हमारा उत्तर, ऑप्शन ए। और यदि यहाँ स्तंभ पूछता तो यहाँ पे 9 के बदले 8 रखते हैं, तो उत्तर आता 8। चलिए आते हैं 145 नंबर सवाल पे, और 145 नंबर सवाल क्या है कि यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगा। सबसे पहले ये बताइए कि वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है, मतलब जो भी हमारा क्षेत्रफल है वो भुजा के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो प्रत्येक भुजा में क्या बढ़ा, 10%, तो पहले का भुजा 10% मतलब 1/10, पहले का भुजा यदि 10 था तो अब क्या हो गया, 11। तो इसका यदि क्षेत्रफल निकालें, ठीक है, ये तो हो गया क्या, साइड, और इसका यदि एरिया निकालें तो साइड का स्क्वायर मतलब 100,
और अब जब साइड बढ़ा दिए हैं 10%, तो अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो 121। तो परसेंटेज निकलता है 100 बेस पे और यहाँ 100 है ही, तो ये कितना ज़्यादा है, 21, मतलब 21%, क्योंकि बेस में 100 ही है, ऑप्शन बी। चलिए आते हैं 146 नंबर सवाल पे। और 146 नंबर सवाल क्या है कि एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा। ठीक है, मतलब ये सब ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए पहले ये बताइए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए, और आयत होता कैसा है, ऐसा। ठीक है, ये सारे 90 डिग्री होते हैं। अब क्या है कि इसमें भी 10% वृद्धि कर दिए, लंबाई में 10% क्या कर दिए, वृद्धि कर दिए, और चौड़ाई में क्या कर दिए, 10% कमी कर दिए। तो ये बताइए कि यहाँ पे लिखते हैं हम पहले लेंथ 10% वृद्धि, मतलब 10 से हो गया है 11, लेकिन ब्रेथ में जो है 10% कमी, मतलब 10 से हो गया है 9। अब इसका क्षेत्रफल यदि निकालें, एरिया, तो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 100, लेकिन इसका निकालेंगे तो आएगा 99। चूंकि परसेंटेज 100 के बेस पे निकलता है, तो ये कितना का अंतर आ रहा है, एक का, क्या कम की ज्यादा, कम, तो 1% की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, 1% की कमी होगी, मतलब ऑप्शन बी। चलिए आते हैं 147 नंबर सवाल पे। और 147 नंबर सवाल है कि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या, भुजा का स्क्वायर। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, साइड कितना है, 10 से हो गया है 13, 30% वृद्धि करने पे, 30% वृद्धि करने पे। तो एरिया क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर मतलब 100, और 13 का स्क्वायर 169, कितना का हो रहा है वृद्धि, 69 का, 69 क्या, प्रतिशत का। ठीक, तो 69% है क्या हमारे ऑप्शन में, तो नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, तो यही हमारा उत्तर है, ऑप्शन डी। चलिए आते हैं 148 नंबर सवाल पे। तो 148 नंबर सवाल है कि एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा। देखिए, वर्ग में वैसे तो सारे भुजा क्या होते हैं, बराबर होती है। ठीक है, सारे भुजा जो है वो बिल्कुल बराबर होगा, लेकिन क्या होगा कि यदि मान लेते हैं ये लंबाई है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है, मान सकते हैं, इसको भी चौड़ाई मान सकते हैं या फिर इसको लंबाई मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो लंबाई में क्या कर दिए, 40% का जो है वृद्धि कर दिए। ठीक, और चौड़ाई में 30% का वृद्धि कर दिए। तो आयत का क्षेत्रफल देखिए, जब लंबाई इसका बढ़ाएंगे, ठीक है, और चौड़ाई भी बढ़ाएंगे, लेकिन देखिए दोनों में तो सेम मतलब सेम परसेंटेज में वृद्धि है नहीं, तो कुछ अलग आएगा। क्या आएगा, ये वाला ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, मतलब लंबाई ज्यादा बढ़ जाएगा जबकि चौड़ाई कम बढ़ेगा। तो पहले लिख लेते हैं क्या, एक साइड, ठीक है, साइड था, तो साइड को बढ़ा दिए कितना, 10 से हो गया 14। ठीक, और दूसरा साइड जो था वो कितना हो गया, 10 से 13। यदि अब हम देखिए, आयत में क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो एक को लंबाई मान लिए थे, इसके लिए वर्ग के लिए तो दोनों साइड है, लेकिन आयत के लिए क्या हो गया, एक लंबाई हो गया, दूसरा चौड़ाई हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वैसे भुजा स्क्वायर, लेकिन हम लोगों को किसका निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल से आयत जो बना उसमें देखना है। तो लंबाई गुना चौड़ाई 100 और 13 गुना 14 कितना होता है, 182। कितना प्रतिशत आपको लग रहा है चेंज हुआ है जी, 82%, 82% चेंज हुआ है, मतलब ऑप्शन सी। चलिए आते हैं आज के सेकेंड लास्ट सवाल पे। 149 नंबर, एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो पहले आयत का लिख लेते हैं, लंबाई, लेंथ और ब्रेथ। लंबाई में 20% वृद्धि मतलब क्या हो गया, 10 से 12 या 5 से 6 लिख सकते हैं, लेकिन हमें 100 का बेस लाना है तो इसलिए 10 से 12 लिख रहे हैं। चौड़ाई में 20% की कमी मतलब 10 से क्या हो गया, 8। अब इसका निकालते हैं एरिया, तो एरिया हो गया 100, अब 12 गुना 8 96। क्या आपको नजर आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल सही, 4% की
कमी, कितना कमी आएगा? 4%, ऑप्शन सी। चलिए आते हैं 150 नंबर सवाल पे। और 150 नंबर सवाल है कि एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। देखिए लेंथ कितना है, हो गया है 10 से हो गया है 16, लेकिन चौड़ाई यदि सेम रख दें तो क्या होगा? फिर भी इसका जो क्षेत्रफल है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन चौड़ाई को कम कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा? क्षेत्रफल समान रहेगा। तो कितना कम करेंगे? 10 से जब हो गया है ये 16, तो 16 से वापस 10 ला देंगे तो क्या हो जाएगा? समान क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 16 से वापस 10 पे जाने के लिए क्या करना होगा? 6 घटाना होगा। कितने में से? 16 में से। और 6/16 को लिख सकते हैं 2 तिया 6, 2 8 16, और 1/8 को लिखते हैं 12.5%, और 3 गुना है तो गुना 3, मतलब 37.5%, ऑप्शन ए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे पूरा अपने कॉपी में बनाएं, और जब वापस आएंगे आप फिर से, यदि कहीं पे आप फंस रहे हैं फिर से वापस आएं, तो पूरा वीडियो देखने के बजाय डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पे टाइम स्टैम्प होगा। जैसे कि आपको 149 नंबर सवाल देखना है तो सिर्फ 149 नंबर पे आप क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आपके सामने 149 नंबर सवाल खुल के आएगा। आपका समय भी ज़्यादा व्यर्थ नहीं जाएगा और आप डायरेक्ट उस सवाल को देख पाएंगे। तो चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।